अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुशी और मज़े में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ घड़ी के टाइम के साथ। तो बच्चा मेरा उठ गया था सुबह में, क्योंकि सुबह की इसकी स्कूल थी, पेपर चालू है। तो ये 7 बजे से उठकर पढ़ाई कर रहा था, 8 बजे की स्कूल थी। तो बस इसकी जो तैयारियां थी वो चल रही थी, सुबह की पढ़ाई वगैरह चल रही थी। जब पढ़ाई हो गई तो हम निकल गए स्कूल के लिए। स्कूल 5-10 मिनट की दूरी पर है। जब मैं इसे हर रोज़ सुबह में इस तरह से छोड़ देती हूँ स्कूल में, और ये खुद से आ जाता है स्कूल से। तो बस इस तरह से हम स्कूल की तरफ रवाना हो रहे थे। ये एक मस्जिद का रास्ता है जहाँ से इसकी स्कूल आती है। ये मस्जिद बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी मस्जिद है, पूरा मैदान है इसमें, और इसमें एक दरगाह भी है। बस हम स्कूल की तरफ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो सारे बच्चे खड़े हुए हैं स्कूल के। और 1-2 घंटे की स्कूल होती है, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह है ना। तो ये स्कूल आ चुकी है इसकी। अब ये एंटर करेगा अपनी स्कूल में। बस मैं जैसे ही एंटर करेगा अब चलते हैं घर की तरफ। बेटे को स्कूल छोड़ दिया था, अब घर की तरफ पहुंच रहे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे ही मेरा घर है। चलिए अंदर चलते हैं। सीढ़ियों से चढ़ के मैंने लॉक खोला है। छोटा बेटा मेरा सो रहा था, सुबह के वक्त सोता है, मैं उसे नहीं उठाती हूँ। तो इस तरह से घर में एंटर करेंगे, लाइट ऑन करेंगे। ये देखिए सो रहा है। तो हमारे घर में जैसे ही मैं लॉक खोलती हूँ, ये कैट आ जाती है। ये जंगली बिल्ली है, इसका हम फूड ला के रखते हैं, जो कैट फूड होता है ना, वो ला के रखते हैं। ये खाना खाती है, अपना पानी पीती है और थोड़ी देर आराम करती है, और फिर रवाना हो जाती है हमारे घर से, और घूम फिर कर फिर वापस आ जाती है। तो किचन इस तरह से कुछ हो चुका था। बज रहे थे 9:45, और सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था, जो पानी का काम होता है। इतने में ही 10 बजे मेरा बेटा आ गया था स्कूल से। 2 घंटे की ही स्कूल होती है, क्योंकि पेपर चल रहा है। और जब स्कूल से आता है ना, तो ये भले ये 2 घंटा स्कूल में रहे या 4 घंटा, ये पूरी स्टोरी मुझे अपने स्कूल की बताता है। पर मुझे पकड़ा था पूरे रास्ते जाते घर जाते उमर ने और भी इधर तक आया था बिल्डिंग तक। उमर ने किया अच्छे से। उमर उमर का वैन हाँ उमर वैन में नहीं जा रहा पैर वैन में ही आ गए। है, वैन में ही जा रहा है। फिर यहाँ तक कैसे आया था? हाँ मुझे दौड़ाते हुए ठीक है। ऐसा बेटा गया था फ्रेश होने के लिए बाथरूम में, तो मैंने सोचा चलिए अब टाइम हो गया था 12 बजे का, तो मैं अब तैयारी कर लेती हूँ। ये इफ्तारी के लिए ही मैं दाल गोश्त दूधी बना रही हूँ, और बच्चे भी दोपहर में ये खा लेंगे। तो इस नाप से मैंने, ये छोटा सा कप है मेरे पास, इस नाप से मैंने पीली लाल मसूर की दाल ली थी, और इसी नाप से मैंने चने की दाल ली थी, हाफ़ कप। 1 कप मैंने ली थी पीली मूंग की दाल, और हाफ़ कप मैंने ली थी तुअर की दाल। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने। और अब इसमें मैं 2 कप भर के पानी का ऐड कर लूँगी, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का, और 1 बड़ा चम्मच जो खाने का चम्मच होता है वो ऑयल का मैं डाल दूँगी। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 मैगी क्यूब, जो 5 रुपये वाला सैशे आता है ना, वो मैं डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और प्रेशर कुकर की लीड लगा लेते हैं, और इसे एक हाई फ्लेम पे सीटी देंगे। गैस की फ्लेम लो करके इसे आराम से हम कुक होने देंगे, जब तक दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। प्रेशर कुकर को खुद से ठंडा होने दिया था। इस तरह से मैंने कुछ दाल को रखा है, दरदरा सा रखा है, बारीक नहीं कर दिया। ऐसे यानी पेस्ट की तरह नहीं बना लेना है, क्योंकि अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूधी। आधा किलो दूधी ली थी मैंने, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और दूधी के साथ ही दाल को हम एक प्रेशर और देंगे। हाफ़ कप पानी का डाल दूँगी, वरना क्या होगा, दाल नीचे से लग जाएंगी। तो हाफ़ कप पानी का डाल के फिर से प्रेशर कुकर की लीड लगा देंगे, और इसे हम मीडियम गैस पे 2 सीटी देंगे। इससे ज़्यादा सीटी नहीं देनी, वरना दूधी एकदम से गल जाएंगी। चलिए, जब तक दूधी गल रही है, मैंने मिर्च ले ली थी, आधा किलो हरी मिर्च मैंने लाई थी, जिसे डंठल काट के मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। आधी मिर्च को मैं मिक्सी की जार में डाल दूँगी, पीस दूँगी इसे अच्छी तरह से, बारीक सा पेस्ट बना के एक मैं डब्बे में रख लेती हूँ, और इसे फ्रीज़ कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है, हम हर वक्त जल्दी में होते हैं, खाना बनाना होता है या कुकिंग करनी होती है, तो उस वक्त ये पेस्ट काम आता है। तो इसे अच्छी तरह से बॉक्स में डाल के मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और बाकी की हरी मिर्च को मैंने अच्छी तरह से टॉवल से पोंछ लिया था। इसके नीचे मैंने एक पेपर रखा है, या फिर टिश्यू पेपर रख लीजिए। इस तरह से मिर्च रख के इसे आप काफ़ी दिन तक, ये लाल भी नहीं होती है और इसी तरह से हरी भरी रहेंगी। तो इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो दूधी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी थी, ये देखिए 2 प्रेशर में ही दूधी अच्छी तरह से गल चुकी थी, क्योंकि मैंने बहुत दिन की दूधी नहीं लाई थी, ये फ्रेश दूधी लाई थी, बहुत जल्दी गल गई थी। तो अब गोश्त का मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने पैन लिया था, यानी प्रेशर कुकर लिया था, हाफ़ कप ऑयल का इसमें ऐड करूँगी,
और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी 2 तेज़ पत्ते और 2-3 सिनेमन का टुकड़ा, लौंग है इसमें 4-5, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची है, और थोड़ी काली मिर्च भी आप ऐड कर लीजिए इसमें। इसे क्रैकल होने देंगे, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी, इसे डालकर अच्छी तरह से प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे। तो इतनी देर फ्राई कर लेना है इसे मीडियम गैस पे कि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट सी हो जाए। इस तरह से हल्का सा पिंक कलर देना है। अब इसमें ऐड कर लेंगे गोश्त, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आधा किलो गोश्त लिया था मैंने, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। पहले तो थोड़ी देर मैंने इसे पानी में भिगो के रखा था, और अच्छी तरह से वॉश करके मैं अब इसमें जो प्याज है ना इसमें ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह से इसे भून लूँगी। इतनी देर आपने भुनना है कि जो गोश्त का कलर है ना वो चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हो गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ा है। जब आप मीडियम गैस पे या हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करते हो ना गोश्त की, तो पानी छूटने लगता है गोश्त का। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने ऐड की है। ये हरी मिर्च एकदम फीकी है गाइस, बिल्कुल इसमें तीखापन नहीं है, बस टेस्ट अच्छा आता है। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दूंगी, साथ ही में अच्छी तरह से हम सब ऐड कर लेंगे। बस हमें गोश्त की भुनाई अच्छी करनी है कि जो गोश्त में स्मेल वगैरह होती है ना वो निकल जाए। और अब इसे इतनी देर भून लेते हैं जो टमाटर सॉफ्ट से हो जाए। अब बीच बीच में मैं बर्तनों को भी इस तरह से क्लीन करके रख रही थी। इससे क्या होता है, काम हमारा आसान हो जाता है। जब आप कुकिंग कर रहे हो तो साइड बाय साइड आपने बर्तनों को भी क्लीन करते रहना है। तो इस तरह से मैंने भुनाई कर ली थी। टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे। अब हम इसमें स्पाइसेस मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने नमक का ऐड किया था, 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून मैं हल्दी का ऐड कर रही हूँ, और इसमें हाफ़ टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी। 1 टेबलस्पून मैं कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, और इसी के साथ 1 टेबलस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर का लिया है, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड करी यानी हाफ़ टेबल स्पून। और अभी इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इतनी देर आपने भुनना है कि ऑयल ऊपर आने लगे और ये भुना भुना सा दिखने लगे। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है, मसाले भी भुन चुके हैं, और टमाटर देख सकते हो आप कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अब इसमें ऐड कर लेना है हमको पानी, क्योंकि हमें गोश्त को भी गला लेना है। तो मैं इसमें हाफ़ कप पानी का ऐड कर रही हूँ। बहुत जल्दी गोश्त ये जो हमारा है ना सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाता है। मैंने गोश्त भी ताज़ा ही लाया था, इसलिए गोश्त को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रेशर कुकर की लीड लगाते हैं, इसे 10 से 12 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देंगे। एक हाई फ्लेम पे सीटी देंगे, गैस की फ्लेम लो करके 10 से 12 मिनट के लिए हम इस तरह से इसे छोड़ देंगे। तो 12 मिनट के बाद आप देख सकते हो मैंने इसकी लीड हटाई है। गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें कसर वगैरह नहीं है। इसी तरह से हमें इसे रखना है। अब क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है ना पूरी तरह से ड्राई कर लेंगे। इसका भी ऑयल ऊज़ आउट होने लगे, इतनी देर आपने भुनाई कर लेनी है। तो ये देख सकते हो आपने इस तरह से भुना भुना मसाला होना चाहिए हमारा दाल गोश्त बनाते वक्त। तो बस ये रेडी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने दाल और दूधी रेडी करके रखी है हम उसमें ऐड कर लेंगे इसे। गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी है मैंने। तो दाल दूधी हमारी रेडी है। इसमें हम जो मसाले रेडी करके रखे हैं ना गोश्त के साथ वो ऐड कर लेंगे। और फिर से अब मैं गैस की फ्लेम ऑन कर दूंगी। मीडियम गैस पे इसे हम अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। प्रेशर कुकर में मसाला लगा था तो हाफ़ कप से भी कम पानी का लिया था, वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये दूधी थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। अब इसमें भी हमें बॉईल आने देना है, इसे भी हमें अच्छी तरह से खौलाना है, पकाना है। तो अभी इसका बघार हम रेडी कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। ऑयल को गर्म कर लेना है, फिर ऑयल को आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। जब हल्का सा ऑयल ठंडा हो जाए ना तो आपने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स कर लेना है, बस हमारा तड़का रेडी है। जब आप खाने बैठते हो ना, आप खाना सर्व करते हो, तो इस तड़के को लेके बैठिए और इस पे इस तरह से पोर कीजिए। तो चलिए, अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है हमारे दाल गोश्त में। तो मैं इसमें खूब सारी धनिया और पुदीने के पत्ते चॉप किए हुए डाल दूँगी, और ऊपर से मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। मिक्स कर लेते हैं इसे। बस इसी तरह से हमारा ज़बरदस्त दाल गोश्त दूधी बन के रेडी है गाइस। बहुत मज़े का, बहुत बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। आप इसे तंदूरी रोटी के साथ ले लीजिए, आप इसे बघारे चावल के साथ ले लीजिए। तो रमज़ान चल रहा है, इफ्तार का वक्त है, तो हम बाहर से अगर
तंदूरी वगैरह मंगा के खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है हमारे पेट में। तो आप घर में बघारे चावल बना के इसके साथ सर्व कीजिए। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया के पत्ते और जो हमने तड़का बना के रखा था वो मैंने डाल दिया है। बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ़ करेंगे और इसे रेस्ट करने देंगे। और इसी तरह से हमारा ज़बरदस्त दाल गोश्त दूधी, यानी इसे दालचा भी कहा जाता है, बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होता है गाइस। मैं सारी चीज़ें ही घर में बना के रेडी करती हूँ, मैं कभी भी बाहर से कोई भी चीज़ ला के नहीं खाती हूँ। तो बस 10 मिनट के बाद इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से हमारा ज़बरदस्त दाल गोश्त दूधी बन के तैयार है। और मैंने बघारे चावल रेडी किए थे। दाल गोश्त पे हम जो तड़का बनाया है ना वो थोड़ा सा पोर कर देंगे और आप इसे सर्व कर सकते हो बघारे चावल के साथ। थोड़ा सा नींबू का रस इस पे डालकर इसे सर्व कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़बरदस्त। ये दाल गोश्त की रेसिपी है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने इफ़्तार में दाल गोश्त ही बना के रेडी किया था। इसके साथ मैंने कुछ कटलेट्स वगैरह भी फ्राई कर लिए थे और फ्रूट्स वगैरह थे। तो बच्चों को थोड़े बहुत कटलेट्स लगते हैं। तो बस अब आपको मैं बता देती हूँ मेरा घर मैंने किस तरह से क्लीन कर लिया था। बच्चे इस तरह से बैठे थे तो बच्चों को मैंने कहा सलाम कर दो भाई। आप लोगों को बच्चों ने सलाम किया है तो इनके सलाम का जवाब आपने ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। तो मैंने घर की क्लीनिंग भी इस तरह से कर ली थी। साथ ही साथ जब मैं खाना बनाती हूँ तो इसके साथ ही मैं क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर का काम भी मेरा चलता ही रहता है। तो किचन भी हमारा क्लीन हो गया था। दाल गोश्त दूधी और बघारे चावल भी हमारे रेडी थे। इस वक्त हो रहा था असर का टाइम और मैं बच्चे भी मेरे मस्जिद गए हुए थे। जब मैंने आपसे बात करवाई उसके बाद ये लोग मस्जिद के लिए चले गए थे। मैंने असर की नमाज़ अदा की। कहाँ गए थे तुम लोग, कहाँ से आ रहे हो? कादरिया में। नमाज़ पढ़ लिए? हाँ। चलो ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अफजल कहाँ जा रहा है तू? घर रोज़ा है? नहीं। चलो ठीक है, जा, अल्लाह हाफिज़। गाइस वैसे तो ये लोग इतनी बातें करते हैं मगर जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो ये लोगों की बोलती बंद हो जाती है, बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो चलिए, मैंने जैसे कि कहा था आपको कि कुछ कटलेट्स वगैरह फ्राई कर लेंगे क्योंकि बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें कटलेट वगैरह खानी है। कीमे आलू के कटलेट मैंने फ्राई कर लिए थे। तो बड़ा लड़का आया था, आपकी हेल्प करा दूँ मैं, और उसने भी थोड़े से कटलेट फ्राई किए इस तरह से। तो बस अभी अज़ान होने वाली है और मैंने दस्तरखान लगा दिया है। इफ़्तारी के लिए हम बैठ चुके हैं। तो इस तरह से हमारी इफ़्तारी होती है। बहुत कम मैंने चीज़ें बनाई हैं क्योंकि शुरू में मैंने बहुत फ्राई चीज़ें बनाई थी जिससे कि बस अब दिल भर गया है। अब लगता है ऐसे जैसे बस खाना खाए। थोड़ा फ्रूट, दाल गोश्त, बघारे चावल, चने वगैरह थे, कटलेट वगैरह थे। इस तरह से हमारी इफ़्तारी तैयार हो चुकी थी। तो बस इंतज़ार हो रहा था मगरिब की अज़ान का। दुआएं मांगी, इंशाल्लाह हम सब की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हमें इसका खूब खूब अजर अता फ़रमाए। तो इसी तरह से मैं अपनी व्लॉगिंग ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।